Hello everyone, welcome back to our brand new series of Indian Geography through Maps. एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप लोग शायद थोड़ा बोर फील कर गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि स्टडी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स. क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सिर्फ थ्योरी पढ़कर नहीं समझा जा सकता. मैप्स के साथ पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और रिवीजन भी आसानी से हो जाएगा. इस सीरीज में हम इंडियन ज्योग्राफी के हर चैप्टर को मैप्स की हेल्प से कंप्लीट करेंगे along with theory. We will also practice maps so that by the end of this series your concept becomes crystal clear. Today topic is India size and location, which is the first chapter of class 11th NCERT also and make the foundation of Indian geography. So let's begin Indian geography through maps. तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के साइज के बारे में, लोकेशन के बारे में. तो आज का हमारा पहला चैप्टर रहेगा इंडिया साइज एंड लोकेशन. अगर हम सबसे पहले बात करें वर्ल्ड की, तो इंडिया वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न साइड में लाई करता है. एंड बिकॉज द आवर वर्ल्ड इज डिवाइडेड बाई दिस इमेजिनरी लाइन ऑफ 0 डिग्री विच इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटर. इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. फर्स्ट इज सदर्न हेमिस्फीयर एंड अनदर इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अगर इंडिया की बात करें तो पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और ईस्टर्न साइड में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द latitudinal extent of India. So if we talk about the latitudinal extent of India, then India extends from 37 degrees 6 minute north to 8 degree 4 minute north in the southern side. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सदर्न लिमिट होने के बावजूद भी हमने यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्यों लिखा है. रीजन बहुत ही सिंपल है, जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इंडिया पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. इसी वजह से दोनों के साथ नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा जाता है. इसलिए यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखा गया है बजाय 8 डिग्री 4 मिनट साउथ के, बिकॉज इंडिया फुली लाई इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. तो हम लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें तो इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंशन है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. अब हम बात करते हैं इसके, लेकिन इससे पहले आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि जो इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंशन साउथ की तरफ 6 डिग्री 45 मिनट एंड 20 सेकंड्स दिखाया जाता है. ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है. अगर हम मेनलैंड इंडिया मतलब इसकी बात करें तो उसमें जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन होगा वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. अगर हम इसमें आइलैंड को भी इंक्लूड करें तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो सबसे नीचा जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट. अगर हम उसके लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें तो वो है 6 डिग्री 45 मिनट एंड 20 सेकेंड नॉर्थ, जो इंडिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट भी माना जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया. इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है, जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. यहां भी एक कॉमन डाउट आता है कि दोनों जगह ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्यों लिखा गया है, इस जगह पर वेस्ट क्यों नहीं लिखा गया. तो आंसर इज दैट द एंटायर इंडिया लाइज ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन
इसीलिए पूरा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसी वजह से सभी लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर वेस्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया अगर वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से देखे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। दैट्स वाई यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लिखा गया है, ना कि वेस्ट। आफ्टर लोकेटिंग इंडिया सक्सेसफुली, नाउ लेट डिस्कस द साइज ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया के साइज की बात करें तो वर्ल्ड परस्पेक्टिव से इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया वाइज। टोटल एरिया की बात करें तो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। इट इज द 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड। अगर हम मेनलैंड बाउंड्री की बात करें तो इट इज 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। टोटल कोस्ट लाइन की बात करें इंक्लूडिंग बोथ द आइलैंड अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, देन इट इज 7,516.6 किलोमीटर। मेनलैंड कोस्ट लाइन की बात करें एक्सक्लूडिंग द 2 आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, देन इट इज 6,100 किलोमीटर। अगर हम इस इंडिया के साइज को मैप पर समझें तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसकी मेनलैंड बाउंड्री की बात करें, मींस ये वाली बाउंड्री की बात करें, ये वाली टोटल बाउंड्री की बात करें इंडिया की, ये वाली बाउंड्री की बात करें तो इट इज 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। अगर यहीं पर हम टोटल कोस्ट लाइन की बात करें, केवल ये वाली एरिया, ये वाली एरिया जो ओशियन से टच हो रही है, तो ये है 7,516 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर लॉन्ग। इसमें बोथ द आइलैंड इंक्लूडेड हैं, ये 7,516.6 किलोमीटर में। अगर हम इन दोनों आइलैंड को एक्सक्लूड कर दें तो जो मेनलैंड कोस्ट लाइन बाउंड्री है, मेनलैंड कोस्ट लाइन, देन इट इज 6,100 किलोमीटर। तो ये होगी पूरे टोटल साइज की बात इंडिया की भी। अब हम बात करें डायमेंशंस ऑफ इंडिया, देन इंडिया का जो नॉर्थ से साउथ तक का जो एक्सटेंड है वो है 3,214 किलोमीटर का। अगर हम इसकी बात करें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन इट इज 3,214 किलोमीटर। वहीं अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो इट इज 2,933 किलोमीटर। अब हम इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखें तो नॉर्थ में सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है इंदिरा कॉल, साउथ में कन्याकुमारी। अगर हम मेनलैंड के अगर टोटल इंडिया की बात करें तो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। अगर मेनलैंड की बात करेंगे तो कन्याकुमारी। वहीं पर अगर हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें वो है गुहार मोती इन गुजरात, और ईस्ट में बात करें तो किबिथू विलेज इन आंध्र प्रदेश विच इज द ईस्टर्न मोस्ट सेटलमेंट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ टू साउथ कितना डिस्टेंस है, 3,214 किलोमीटर। वेस्ट टू ईस्ट कितना है, 2,933 किलोमीटर। अगर हम नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज इंदिरा कोल। सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी। ओवरऑल इंडिया की बात करें इंक्लूडिंग द बोथ आइलैंड, देन इट इज इंदिरा पॉइंट। अगर हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें दैट इज गुहार मोती। ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो किबिथू विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। नाउ लेट्स मूव टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन दैट passes through India, that is the Tropic of Cancer. Now we will talk about Tropic of Cancer. अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो जनरली ये कहा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, बट अगर हम प्रिसाइज देखें तो आंसर इज नो।
लेकिन हम ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए हम जनरली कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, यानी एक नॉर्थर्न पार्ट में और एक सदर्न पार्ट में। अगर हम मैप पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लोकेट करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड इट पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। अगर हम 8 इंडियन स्टेट्स की बात करें जिससे ये पास होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 मेजर इंडियन स्टेट्स दैट आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो जो ये हैं 8 स्टेट जिससे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाता है, जिसका जिसका लैटिट्यूड एक्सटेंशन है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब हम एक और इम्पोर्टेंट इमेजिनरी लाइन की तरफ बात करते हैं विच इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो अब हम बात करेंगे इस लाइन की विच इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें तो इट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट विच इज नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन की जरूरत क्यों पड़ी। इमेजिन कीजिए अगर इंडिया का हर सिटी अपनी लोकल टाइम फॉलो करे तो क्या होगा। तो इससे ये होगा ये जब गुजरात में सुबह 8 बजे होंगे तब अरुणाचल प्रदेश में लगभग 10 बज चुके होंगे। अब सोचिए रेलवे, फ्लाइट्स, ऑफिसेज, कोर्ट्स, स्कूल सबका टाइम अलग अलग हो जाए तो कितना कंफ्यूजन होगा। इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए पूरे कंट्री के लिए वन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया और इस स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करने वाली लाइन है इंडियाज स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। यह लाइन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लाई करती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट पासेस थ्रू मिर्जापुर ऑफ उत्तर प्रदेश। इट पासेस थ्रू मिर्जापुर ऑफ उत्तर प्रदेश। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ही क्यों? वाई 80 डिग्री 75 डिग्री ईस्ट? वाई नॉट वाई 85 डिग्री? The reason बहुत सिंपल है। Internationally, countries generally select their standard meridian in multiples of 7 degree 30 minutes longitude, क्योंकि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 1 आवर और 7 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 13 मिनट्स। इससे स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। इसीलिए इंडिया ने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड का अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम चुना। अब इसी लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर हमें मिलता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और आईएसटी ग्रीनविच टाइम या यूटीसी से 5 आवर 13 मिनट्स अहेड है। ये जो लाइन अगर हम इसका टाइम कैलकुलेट करें तो इट इज 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। अगर पूरे इंडिया में एक ही टाइम फॉलो होता है तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज बहुत जल्दी निकलता है और गुजरात में काफी देर से? इसका रीजन है इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। आपको याद होगा कि इंडिया लगभग 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड करस्पॉन्ड टू अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स ऑफ टाइम डिफरेंस। तो अगर हम 29 टू 4 करेंगे तो लगभग 160 मिनट्स का फर्क आता है। यही रीजन है कि अरुणाचल प्रदेश में सनराइज गुजरात से लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए पूरा इंडिया सिर्फ वन टाइम जोन यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करता है। इसीलिए वेस्ट और ईस्ट के टाइम में 2 आवर्स का गैप है। इंडिया के ईस्ट एंड वेस्ट के टाइम में 2 आवर का गैप है। So it is all about for today, in which we have discussed the location of India, its size
and we have located different longitude extension, latitude extension, and also discuss the boundary of India, its size, also discuss about the coastline. And in the next lecture we will discuss about the India's neighbors in very detailed and comprehensive way. And we also discuss the different international lines like McMahon line, Durand line, and Radcliffe line. And also we will discuss about the boundaries of India which share its boundary with the neighboring countries. So thank you. I will see you in the next lecture.